पिंकू बेटा, ये एक ही दाना है, ये आप खा लो। मुझे तो भूख ही नहीं है। जब मैं दाना ढूंढने गई थी तो मैंने वहां पर बहुत सा दाना खा लिया था। अरे मम्मा, मुझे भी भूख नहीं है। आपको पता है, जब आप दाना ढूंढने गई हुई थी ना, तो मैं नदी पर गया था पानी पीने। वहां पर कुक्कू भी था, तो मैं वहां पर कुक्कू के साथ खेल रहा था, तो मुझे बहुत सा दाना मिल गया और फिर मैंने वो दाना खाकर ठंडा ठंडा पानी भी पी लिया। इसलिए मुझे ना भूख है और ना प्यास। आप ये दाना खा लें और अब हम सो जाएंगे दाना खाकर। अरे पिंकू बेटा, कौन सी नदी और कौन सा दाना? अगर इतना ही दाना होता ना नदी पर, तो जंगल के पक्षी परेशान क्यों होते इस बुरे वक्त की वजह से? जंगल में सूखे का समय चल रहा है और किसी भी पक्षी को कोई दाना नहीं मिल पा रहा। स्वीटी चिड़िया बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि उसका बेटा पिंकू उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए कि वो दाना उसकी मामा खा ले। आज स्वीटी चिड़िया के पास सिर्फ एक ही दाना था जो वो चाहती थी कि वो अपने बेटे पिंकू को खिलाए, और पिंकू चाहता था कि ये दाना उसकी मामा खा ले। इसलिए वो दोनों माँ बेटा एक दूसरे से यही झूठ बोल रहे थे कि उन दोनों का पेट भरा हुआ है। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि अचानक से उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा, ये कौन है इतनी रात में हमारे घर पर? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ, शायद कोई मुसाफिर हो और ठिकाना चाहता हो। कौन है? बेटी, दरवाजा खोल दो। बेटी, मैं मुसाफिर हूँ। बेटी, मेरी मदद करो। मैं बहुत मजबूर होकर तुम्हारे पास आया हूँ बेटी। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। कौन है आप? रात में हमारे घर पर? सब खैरियत तो है ना? और इस वक्त आप क्या कर रहे हैं इस जंगल में, और कहां से आए हैं आप? बेटी, मैं बहुत लंबा सफर करके आया हूँ। मैं मगरिब वाले जंगल से आया हूँ और मैं इस जंगल से गुजर रहा था तो मुझे बहुत भूख लग गई। मैंने जंगल के तमाम पक्षियों का दरवाजा बजाया और मदद चाही, लेकिन कोई भी पक्षी मेरी मदद नहीं कर पा रहा। बेटी, तुम मेरी मदद कर दो। उस अजनबी पक्षी की ऐसे बात सुनकर स्वीटी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही दाना था जो वो अपने बेटे को खिलाना चाहती थी। लेकिन अब वो ये भी चाह रही थी कि वो उस पक्षी की मदद कर दे। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया अपने घोंसले से वो दाना ले आती है। ये लीजिए, मेरे पास सिर्फ एक ही दाना है, मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। मेरा बेटा और मैं भूखे हैं, लेकिन हम रात गुजार लेंगे जैसे तैसे करके। आप ये दाना खा लीजिए। हमारे जंगल में बहुत बुरा वक्त चल रहा है, सूखे का समय है, किसी पक्षी को कहीं से दाना नहीं मिल पा रहा। अगर मेरे पास और दाना होता तो मैं आपकी मदद बहुत ज्यादा कर देती, लेकिन मेरे पास सिर्फ ये एक ही दाना है। वो पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फौरन से वो दाना खा लेता है। बेटी, तुमने मेरी मदद की, अपनी और अपने छोटे से बेटे की परवाह किए बगैर। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और हाँ, याद रखना, ऊपर वाला भी उनकी ही मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। ऐसा कहते हुए वो अजनबी पक्षी वहां से गायब हो जाता है। अरे, ये पक्षी कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पे था। खैर, मैं तो जाती हूँ, रात काफी हो चुकी है और अब चल के सोती हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया अपने घोंसले में जाकर सोने लगती है। स्वीटी चिड़िया की जैसे ही आंख लगती है तो उसे एक सपना आता है, और सपने में वही पक्षी आता है जिसकी स्वीटी चिड़िया ने मदद की थी। बेटी, मैं एक जादुई पक्षी था, मैं कोई आम पक्षी नहीं था। तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, और मैं ऐसे ही किसी पक्षी की तलाश में था जो अपने से ज्यादा दूसरों की मदद करता है। बेटी, तुमने मेरी मदद की, बजाय अपने बारे में सोचने के। मैं तुम्हें एक शक्ति दे रहा हूँ, जादुई शक्ति। बेटी, मेरे पास एक जादुई लाठी है, और मांगने पर तुम्हें जो भी तुम मांगोगी मिल जाएगा। और हाँ, जंगल के तमाम पक्षियों की मदद भी कर पाओगी तुम। और हाँ बेटी, जब भी कोई लालची पक्षी इससे कोई दाना मांगेगा तो ये लाठी उसको पत्थर का बना देगी।
और फिर ऐसा कहते हुए वो पक्षी गायब हो जाता है और स्वीटी चिड़िया की आंख खुल जाती है। और जैसे ही स्वीटी चिड़िया की आंख खुलती है तो वो अपने सामने उस लाठी को पा लेती है और अपने बेटे पिंकू को सारी बात बता देती है। फिर क्या था, अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया जंगल के तमाम पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें उस लाठी के बारे में तमाम बात बता देती है। चलते चलते ये खबर उन कौवों तक भी पहुंच जाती है जो जंगल में नहायत काहिल, आलसी और फसादी थे। स्वीटी चिड़िया जंगल के तमाम पक्षियों की मदद करती है और मांगने पर उन्हें दाना देती है, जिसकी वजह से वो कौवे बहुत ज्यादा जलने लगते हैं। कालू, तुमने सुना है कुछ जंगल में क्या हो रहा है आजकल? क्या शर्मीलो, तुम्हारी ही ये आदत है इधर उधर की बातों पर नजर रखने की। मुझे क्या पता, बताओ क्या हो रहा है ऐसा जंगल में जो मुझे नहीं पता। कालू, वो स्वीटी चिड़िया है ना, उसके हाथ एक जादुई लाठी लग गई है और तुम्हें पता है उससे वो जंगल के तमाम पक्षियों की मदद कर रही है और जंगल के तमाम पक्षी उसकी बात भी मानते हैं और अब तो वो रानी बन गई है, जंगल की रानी। अरे शर्मीलो, इसमें क्या बड़ी बात है। हम ऐसा करेंगे कि हम भी स्वीटी चिड़िया की लाठी चुरा लेंगे और उससे जंगल के तमाम पक्षियों की मदद करेंगे। फिर जंगल के तमाम पक्षी हमारे मातहत हो जाएंगे। लेकिन शर्मीलो, हम ऐसा करेंगे कैसे? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही, हम ऐसा कैसे करें? क्या आपके पास कोई आइडिया है? हाँ हाँ कालू कौवे, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, मैं तुम्हें आइडिया देती हूँ। जब रात गहरी हो जाएगी ना तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और तुम उनके घर जाकर उनकी लाठी चुरा लाना। फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीलो कवि रात के गहरे होने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही रात गहरी होती है तो कालू कौवा जाकर स्वीटी चिड़िया से उसकी जादुई लाठी चुरा लेता है। कालू, मैं तो इससे अपना सारा मनपसंद दाना ले लूंगी। हाँ हाँ शर्मीलो, तुम बेफिक्र होकर जो भी चाहो पालो इससे, और अब तो हम जंगल के राजा बन जाएंगे, राजा। फिर क्या था, शर्मीलो अपने मनपसंद दाना उस लाठी से पा लेती है। कालू, कल किसने देखा है, मैं तो कहती हूँ कि हम कल के लिए भी दाना ले लेते हैं। हो सकता है कल ये लाठी काम ही ना करे, फिर हम क्या करेंगे? हाँ हाँ शर्मीलो, मैंने कहा है ना कि तुम परेशान मत हो और जो भी तुम्हें पसंद हो, जो भी चाहिए हो, वो दाना तुम इससे ले सकती हो। फिर शर्मीलो कवि कल के लिए भी दाना ले लेती है। चलो भाई कालू, अब तुम्हारी बारी, तुम भी अपनी पसंद का दाना ले लो। और कालू कौवा जैसे ही उस लाठी से कुछ मांगने के लिए बोलता ही है तो वो तो पत्थर का बन जाता है। अरे शर्मीलो, ये क्या? मेरा तो जिस्म हरकत ही नहीं कर पा रहा। कालू, मैं भी नहीं हिल पा रही, मेरा जिस्म तो पत्थर का बन गया है। शर्मीलो, मैं हमेशा तुम्हारे किए की वजह से ही फंस जाता हूँ और अब फिर मुझे सजा मिल गई है, अब मैं क्या करूँगा? और इस तरह वो दोनों अपने किए की सजा पा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी हद से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, जैसे कालू कौवे और शर्मीलो कवि ने किया था, वरना हम भी उनकी तरह सजा पा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए और हमें आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहेगा।